दिवस की और बोरेबासी दिवस की हमारे इस भिलाई नगरी की मिनी भारत में आपका न्यूज़ 18 का स्वागत करती हूँ, क्योंकि हमारे प्रदेश में पहला ये प्रोग्राम है आपका। और छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत के रूप में हम लोगों ने यहाँ बोरेबासी दिवस बनाया और आपने भी हमारी संस्कृति सभ्यता को यहाँ परिलक्षित किया। यह संस्कृति सभ्यता इस बात का घोतक है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल के कार्यकाल में इन लोगों ने इस संस्कृति को भुला रखा था, शुरुआत नहीं की थी। कांग्रेस की सरकार ने आने के बाद छत्तीसगढ़ को राज्य गीत दिया, छत्तीसगढ़ को पहचान दी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाया और अपने अनुपालन करते हुए आगे बढ़ते चले गए। जहां एक और हमारे लोकसभा में राजेंद्र साहू जी की बात है तो निश्चित तौर पर एक युवा चेहरा है, ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष रहे हैं। उनके कार्यकाल में 132 नए बैंक केंद्र खोले गए, किसानों के लिए खरीदी केंद्र खेले गए, शुरू से लोगों के सुख दुख के साथी रहे। और हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज 5 न्याय और 25 गारंटियों के साथ मैदान में है, जिससे कि किसानों को न्याय मिलेगा, श्रमिकों को न्याय मिलेगा, महिलाओं को न्याय मिलेगा, भागीदारी का न्याय मिलेगा। जिस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और पूरे भारत देश के अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भुक्तभोगी रहे, जैसे उनके दाम दुगने होने का वादा किया था, उनके दाम दुगने नहीं हो पाए। उनके कृषि उपकरणों में जीएसटी लगा दी मोदी सरकार ने, उनका एमएसपी तय नहीं किया गया, लोगों को केवल छल किया गया, महंगाई कम करने के वादे किया गया और एक भी वादे को पूरा नहीं किया। शिक्षित बेरोजगार हताश परेशान रहे। सबसे बड़ी बात, विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से जो हुआ वो हमारे भारत देश में हुआ, जिसको और लोकतंत्र के जनता के बीच बहुत से हाथ उठ रहे। मैं आऊंगी, देखिए ये मंच, यकीन मानिए कि आज राजनेता कम बोलेंगे, आप ज्यादा बोलेंगे, लेकिन पहले जो पोडियम पर है उनसे एक सवाल की हम शुरुआत कर लेते हैं। बोरेबासी का यहाँ पर जिक्र किया, कभी हाँ कभी ना, बीजेपी डिलेमा में नजर आई, और ये सवाल का जवाब और साथ ही सियासी समीकरण। मैं निश्चित तौर से कहूंगा कि जनता जनार्दन है और जनता सब देखती है कि कितना कहाँ कब कैसे विकास हुआ है। भिलाई जो है शिक्षित लोगों की नगरी है और दुर्ग में जो आप यहाँ पे जो कार्यक्रम करा रही हैं या बता रही हैं, यहाँ पे चुनावी रथ यहाँ तक पहुंचा है, तो मैं ये कहूंगा कि लोग ये देखते हैं कि आईआईटी कहाँ से आया, एम्स कहां से आया और किसने लाया। तो जनता इससे ज्यादा कुछ नहीं देखेगी किस तरीके से विकास हुआ। रही बात थोड़े से प्लस और माइनस की, तो इस प्लस माइनस में लोग यह भी देख रहे हैं आज के डेट में कि 500 साल तक इंतजार करने के बाद श्री राम को किसने लाया और कैसे पहुंचे। आज आईआईटी एक ऐसी संस्था, आईआईटी जो यहाँ पे भिलाई में इसे मिनी इंडिया कहा जाता है, और आईआईटी की जो संस्था बनी, संस्था में जो शिक्षित बच्चे हैं आज आईआईटी से एक टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में भी निरंतर विकास हो रहा है। तो जनता जनार्दन है जो चुनेगी, और ये उंगली से जनता के बीच ही पहुंचते हैं। दो निर्दलीय प्रत्याशी भी हमारे यहाँ बीच में है, जरा वो खड़े हो जाए प्लीज। हाँ सर, मैं निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुव कुमार लंगूर सोनी, मेरा चुनाव चिन्ह है। सर प्रचार का मंच नहीं है ना सर, सॉरी। पहले तो मैं दोनों पार्टी के, कांग्रेस और बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आर्टिकल 340 इनके लिए अभिशाप क्यों बन गया है? आर्टिकल 340 पर मैं इनसे जवाब चाहता हूं। और रही बात राम मंदिर की, तो राम जो है ना सबका है, केवल भारतीय जनता पार्टी का राम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक टोपी लगी हुई है, एक मिनट। बेरोजगार, आपने टोपी लगाई हुई है, क्यों? नाम क्या है आपका? मैं अली हुसैन सिद्दीकी, मैं भी निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, सिटी विसिल मेरा। फिर आप प्रचार करने लगे? तो मेरा ये कहना था कि ये भिलाई स्टील प्लांट है और इस भिलाई स्टील प्लांट में इस राज्य के कितने युवाओं को नौकरी इन 10 सालों में मिला है। यहाँ पे बेरोजगारी का आलम इतना ज्यादा है कि जिस भिलाई स्टील प्लांट का न्यू हमारे बाप दादाओं ने रखा था, उस न्यू में हम बच्चों को आज काम करने का, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में काम करने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाया। ये आईआईटी की बात करते हैं, उस आईआईटी में भिलाई के या छत्तीसगढ़ के कितने बच्चे हैं? 109 लोगों का चयन हुआ, जिसमें एक भी लोगों के, छत्तीसगढ़ के लोगों का चयन नहीं हो पाया है। उस आईआईटी का क्या मतलब? जैसा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल करूंगा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझते हैं। आपको पता ही होगा हाल ही में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जो खुलासा हुआ, इसमें 600 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी ने जो अपने चंदा लिए बीफ काटने वाली कंपनियों से, इसका जवाब दे बीजेपी। मैं उनसे मत से माध्यम से जवाब ये पहले जो है धोखे की बात कर रहे हैं, तो गांधी सरनेम लगा के धोखा देश को किसने दिया ये पहले बताएंगे मेरे को। और यहाँ पर ये गांधी को पहले समझ लें, माननीय बीजेपी के प्रवक्ता।
जिस पार्टी ने जो जय श्री राम का नारा दे रही है और गाय काटने वाले से 250 करोड़ रुपए चंदा लिया है, मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, ये किस मुंह से जय श्री राम का नारा देते हैं? कांग्रेस पार्टी चाहे इस प्रदेश में आई हो चाहे देश में आई हो, जब जब आई है केवल भ्रष्टाचार किया है। पिछले 5 सालों में इस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा नहीं केवल कटोरा रह जाता छत्तीसगढ़ के पास, इतना भ्रष्टाचार किया। उसका पहले जवाब दे तब। ठीक है, जवाब इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपका जवाब और आपसे करप्शन पर। पहली बात तो ये है, तो वही सवाल था ना इलेक्टोरल बॉन्ड का। छत्तीसगढ़ प्रदेश को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया और उसके बाद 15 साल लगातार छत्तीसगढ़ का बहुत शानदार विकास हुआ। ये 5 साल जो कांग्रेस सरकार आई वो सिर्फ धर्मांतरण किया, भ्रष्टाचार किया और कोई प्रकार से विकास नहीं हुआ। गाय हमारी माता है, गाय की हम पूजा करते हैं। किसी भी स्थिति में गाय के साथ अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जो ये मिनी भारत है हमारा, निश्चित तौर पर किसकी देन है? हमारा कांग्रेस की देन है, हमारे नेहरू जी की देन है। ये पहुंचा था वहां, नागपुर में बनने वाला था स्टील प्लांट, यहां बनाया गया। क्यों? आईटी सेक्टर की आप बात करते हैं, आईआईटी लेके आए हैं, तो आप क्यों लेके आए? क्योंकि कांग्रेस की देन है। अरे जिस जगह आपने पढ़ाई की ना, वो कांग्रेस की देन है। आगे आइए, आगे आइए। मैडम, नेहरू जी की देन है तो सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए? उनकी क्या देन है? आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं सुन नहीं पाया। अभी गौ माता की बात हो रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा लिया गया बीफ काटने वाली कंपनी से, उस पे क्या कहना चाहेंगे? सुना नहीं आपने सवाल? भाजपा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित है। इतने शौचालय बने जिनसे वो घर घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। 2014 के बाद जो महिलाओं की संख्या आई है लापता होने की, उसका क्या बोलेंगे? मणिपुर आज भी जल रहा है, मणिपुर आज भी जल रहा है। 3000 औरतों का बलात्कार किया है। महिला महिला कांग्रेस की गवर्नमेंट हमेशा एक बात कहती है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। मैं ये कहना चाहूंगी, ये कहना सही होगा कि वॉशिंग मशीन में डालने के बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। वो सुधार रहे हैं। मैम, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है वो कांग्रेस में रह के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है वो पारदर्शिता है। अगर राजनीतिक रूप से अगर कोई चंदा दे रहा है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में, जो कि आज तक चंदा मिलता था, वो कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांसपेरेंसी लेकर 400 पार। मैडम, अगर मोदी जी आएंगे तो जो 400 रुपए का है वो 4000 हो जाएगा। क्या ऐसा है क्या? हाँ, बताइए। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, वो बता रहे थे कि 500 साल के बाद राम यहाँ पे आए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज इस देश में 20 करोड़ से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक और पेंशनर हैं। उनका न्यूनतम पेंशन कब बढ़ेगा? और जो सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल पहले जो हायर पेंशन के लिए निर्देशित किया था, जिसे अब अटका दिया गया और पूरे पैसे को वापस कर दिए लोगों के पेंशनर का, उसके ऊपर वो क्या जवाब देंगे? ठीक है, यहाँ पर एक और टोपी धारक हैं आप। मैडम, मेरा एक जानकारी भी है और मैं सभी से ये सवाल करना चाहूंगा। यहाँ भाजपा के भी लोग मौजूद हैं, कांग्रेस के भी लोग मौजूद हैं। बैंकिंग स्ट्रक्चर पर मैं काम कर रहा हूँ। बैंक, आरबीआई, भारत सरकार और जितने विपक्षी दल हैं, सब लोग मिल करके आम देश की जनता को ठग रहे हैं। कैसे ठग रहे हैं? देश में करेंसी है 34 लाख करोड़ और आरबीआई ने बैंकों के माध्यम से पैसा बांटा है 85 लाख करोड़। केवल सरकारी बैंकों का बांटा है, ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का करोड़ों करोड़ों का कर्जा है और देश इतना कर्जे में परेशान हो चुका है, उसकी कोई हालत नहीं है। कांग्रेस के समय भी 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज के डेट में 255 लाख। तो आप नोटा प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल, इसीलिए नोटा पर वोट कर रहे हैं। कर्जा विकास। मैं पूरे भारत देश के बहुत ज्वलंत मुद्दे पे माननीय साहू जी से प्रश्न कर रहा हूं कि जो आरक्षण का जो मुद्दा है पूरे देश में, आपके गृह मंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। और आप स्पष्ट देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जब तक साहू जी आपका नाम है, आपका नाम है साहू जी, आपका नाम है साहू जी, आपका नाम है साहू जी, आपका नाम है साहू जी। नहीं ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सवाल उनका उनसे था। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है,
जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा, वो लागू रहेगा। और जो एक मिनट और जो अमित शाह का जो वीडियो की बात कर रहे हैं, वो उसको मैं काट छांट किया गया है, जिससे समझ FIR दर्ज भी हुआ है। देखिए, पूरे विपक्ष में हताशा का दौर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरे देश की जनता को भरोसा है। सब ने मन बना लिया। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। उसका बड़ा कारण बता रहा हूँ। मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। माइक मेरे हाथ में रहेगा। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया। उनने अगर शौचालय दिया तो सबको दिया, उनने राशन दिया तो सबको दिया, उनने आवास दिया तो सबको दिया, उसने कोई भेदभाव नहीं किया। मैं अंग्रेजों की बनाई हुई इनकी कांग्रेस पार्टी, जो अंग्रेजों के 6 और उनके अध्यक्ष रहे हैं, उनकी मानसिकता अभी भी अंग्रेजियों वाली नहीं जा रही है। सैम पित्रोदा का अभी जो उनके मैनिफेस्टो को बचाव को करते हुए जो उनका बयान आया है कि वो 55% जायदाद धनी लोगों की वो सरकार। एक मिनट देखिए, सब लोग हैं यहाँ पर, 400 लोगों को कवर करना है मुझे। आप बार बार नहीं आएंगे, आप बार बार नहीं आएंगे ना। एक ही मैडम, ये कांग्रेस आ गया, ये एक ही आदमी के पास माइक बार बार नहीं घूमेगा, बाकी लोगों ना इंसाफी होगी। रुक जाइए, आप 5 बार सवाल पूछ चुके, रुक जाइए। मैं ये कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि इतना काम किया, IIT लाया, बहुत सारी चीजें लाई, उसके बाद भी देश के एक राज्यों से, बिहार, यूपी, जहां भी आप चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, हर जगह से कांग्रेस खत्म क्यों हो रही है? देखिए, आपने IIT IIM के लिए कहा तो ये 1956 में बन गया था एम्स, और 1951 में बन गई थी IIT। तो शुरुआत जो की थी कि कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की थी इसकी। और आरक्षण का विरोध जो करती है वो भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग करते हैं। 2015 में मोहन भागवत जी ने इसका विरोध किया था, 2017 में मनमोहन वैद्य जी ने किया था, CP ठाकुर जो सांसद थे 2018 में इनका विरोध किया था, हिमाचल के